जंगी मैदान में कामयाब मुल्की दिफा पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। आर्मी चीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बेमिसाल कायदाना किरदार अदा किया। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। आर्मी चीफ की दिफाए वतन के लिए खिदमात पर मुल्क और कौम का सर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। सिपा सालार की खिदमात के एतराफ़ में वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनके खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। मुल्क की सियासी क़यादत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हालिया कशीदगी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा, काबीना के फैसले से अफवाज पाकिस्तान का मोराल मजीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि यकीन है फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी अपने पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने भी फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की, सोशल मीडिया सार्फिन की मुबारकबादें। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपा सालार से मोहब्बत का आकाश है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। बातचीत में गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी गज़ा के लिए खुराक की फराहमी यकीनी बनाए। मिस्री सदर ने गज़ा के लिए इमदाद भिजवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात चाहता है। मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और चीन एक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक चीन मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई। पाक चीन दोस्ती और CPEC 2.0 पर भी तफसीली गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और आहनी दोस्ती को सराहा। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने के पुख्ता आज़म का इयादा किया। इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर यू जियोनचाओ की भी मुलाकात। कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन बरादर है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी होगी। इसराइली आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने लगे। 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर कौंसिल का इजलास, इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला। उधर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, 22 बच्चों समेत 87 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शोहदा की तादाद 53,573 हो गई। 1,21,688 ज़ख्मी हो चुके। गजा पर हमलों के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। इसराइली पार्लियामेंट में भी जंगी जुराइम और नस्लकुशी में मुलविस होने की गूंज। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ओफर कसीफ ने इसराइली हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। दरियाई सिंध पर कैनाल्स मनसूबा और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ एहतजाज। कौम परस्त जमात का नौशहर व फिरोज में मोरो कौमी शाहरा पर मुजाहरा।
पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन के पुलिस पर पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और पेट्रोल टैंकर को भी आग लगा दी। मुश्तइल अफराद ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर लंजार हाउस को भी आग लगा दी। मुख्तलिफ अजला की पुलिस ने मोरो पहुँच कर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए खोल दी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, खुशदिल शाह टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस रऊफ़, हसन नवाज, नसीम शाह, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा। इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हुसैन तल्लत और मोहम्मद इरफान ने भी टीम में जगह पक्की कर ली। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। तेहरान में मुनक़िदा मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 14-1 से शिकस्त दी। फाइनल पाकिस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान होगा। और PSL 10 में आज पहला क्वालिफायर मैच होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। 22 मई को एलिमिनेटर मुकाबले में लाहौर और कराची में जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद और झूठा करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। तमाम मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के मजहबी मकामात को निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने जिम्मेदारी दिखाई और सिर्फ उन मकामात को हदफ बनाया जहाँ से हमले किए गए। इल्ज़ाम तराशी करके भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने लगा। 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन के खारिजा अमूर कौंसिल का इजलास। इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। नीदरलैंड्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइल गजा में नाकाबंदी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा की इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीरों पर भी पाबंदी की हिमायत। यूरोपीय कमीशन ने कहा, इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे इंसानी हकूक़ की शराइत से मशरूत हैं। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर बोले, गजा में लोगों की जानें बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसराइल और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सालाना तिजारती हुजूम 45 अरब यूरो से ज़ायद है। बरतानिया को गजा में इसराइल के बढ़ते मजालिम पर ख्याल आ गया। बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइल के साथ ताउन का दोबारा जायजा लेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना है कि बरतानिया में इसराइली सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया। इसराइली सफ़ीर को बताएंगे गजा में मजालिम और इमदाद रोकना नाकाबिल कबूल है। इससे कबल बरतानिया ने इसराइली आबादकार कारकुनों और ग्रुपों पर पाबंदियाँ लगा दी थीं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया कि अगर 48 घंटे में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की जान को खतरा है। अमरीकी सदर का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर $500 अरब खर्च करने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम की तनसीब करने जा रहे हैं। गोल्डन डोम 3 साल में मुकम्मल होगा। इब्तदाई तौर पर $175 अरब खर्च करेंगे। गोल्डन डोम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकने की सलाहियत का हामिल होगा। हमारा असलहा इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम में इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात अमरीका में तैयार किए जाएंगे। कैनेडा ने भी गोल्डन डोम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो भी तैयार हैं। बानी पीटीआई का कहना था कि डील की कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे। अलीमा खान मजीद बोली कि बानी चेयरमैन का कहना है नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी पीटीआई अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा कहा यह
मुल्क भी उनका है और फौज भी उनकी है। PTI और फौज पाकिस्तान में इत्तेहाद होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हमने इन हाउस तब्दीली की अफवाहों की तरदीद कर दी। बानी चेयरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए।